नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सालासर बालाजी पर विश्वास से असंभव भी कैसे संभव हो गया। यह कहानी है राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के एक छोटे से गांव रामगढ़ से। इसी गांव में विष्णु शर्मा अपनी पत्नी कावेरी और 7 साल के बेटे सोनू के साथ रहता था। विष्णु का पुश्तैनी कपड़े का कारोबार था। दुकान छोटी थी, लेकिन इतनी कमाई होती थी कि परिवार खुशहाल था। विष्णु स्वभाव से बड़े बेहद दयालु और ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। उसके दिन की शुरुआत सूर्य को जल चढ़ाने और हनुमान चालीसा के पाठ से होती थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त को बदलते देर नहीं लगती। इंसान का अहंकार और दूसरों की ईर्ष्या कभी भी हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देती है। विष्णु का एक चचेरा भाई था, रमेश। रमेश शहर में रहता था और अक्सर गांव आता जाता था। उसे विष्णु की सादगी और उसकी दुकान की साख से जलन थी। रमेश ने विष्णु को शहर में एक बड़ा शोरूम खोलने का सपना दिखाया। भैया, कब तक इस गांव की धूल में रहोगे? जयपुर चलो, वहाँ कपड़े का बड़ा बाजार है। हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप में काम करेंगे। पैसा मैं लगाऊंगा, हुनर तुम्हारा होगा। रमेश ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में विष्णु को फंसा लिया। विष्णु, जो अपने बड़े भाई पर बहुत भरोसा करता था, उसकी बातों में आ गया। उसने गांव की अपनी पुश्तैनी दुकान और खेत बेच दिए ताकि वह भी व्यापार में कुछ पूंजी लगा सके। कावेरी ने बहुत मना किया। उसे किसी अनहोनी का आभास हो रहा था, लेकिन विष्णु को अपने भाई पर अटूट विश्वास था। वे जयपुर आ गए। शुरुआत के 6 महीने सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे रमेश ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने धोखे से सारे कागजातों पर विष्णु के हस्ताक्षर ले लिए और व्यापार को पूरी तरह अपने नाम कर लिया। एक रात रमेश ने विष्णु को घर से और व्यापार से बेदखल कर दिया। किस बात का हिस्सा? यह सब मेरा है। गांव से जो पैसा लाए थे वो तो घाटे में डूब गया। अब यहाँ से जाओ, वरना पुलिस बुला लूंगा। रमेश ने ये कहते हुए धक्के मारकर विष्णु को बाहर निकाल दिया। जयपुर जैसे बड़े शहर में जहाँ हर चीज की कीमत थी, विष्णु अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सड़क पर आ गया। जेब खाली थी और सर पर छत नहीं थी। स्वाभावी स्वाभावी मानी विष्णु गांव वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां सब कुछ बिक चुका था और लोग ताने मारते। विष्णु ने शहर के बाहरी इलाके में एक कच्ची बस्ती में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। जिस विष्णु के हाथों ने कभी सिर्फ कपड़े की नजाकत को परखा था, अब वे हाथ पत्थर तोड़ने और ईंटें ढोने को मजबूर थे। वह दिहाड़ी मजदूर बन गया। कावेरी, जो कभी घर की रानी थी, अब दूसरों के घरों में बर्तन मांजने लगी। लेकिन असली मुसीबत अभी आनी बाकी थी। गरीबी से तो वे लड़ रहे थे, लेकिन नियति ने उन पर एक और वज्रपात किया। उनका बेटा सोनू, जो उनकी आंखों का तारा था, अचानक बीमार रहने लगा। पहले तो लगा कि मामूली बुखार है, लेकिन धीरे धीरे सोनू के पैरों में कमजोरी आने लगी। एक दिन खेलते खेलते वह गिर पड़ा और फिर उठ नहीं पाया। सरकारी अस्पताल के चक्कर शुरू हुए। लंबी लाइनों और धक्के खाने के बाद जब डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि सोनू को मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी कि मांसपेशियों की गंभीर बीमारी के लक्षण हैं। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा, देखिए, इसका इलाज लंबा चलेगा और बहुत महंगा है। समय रहते इलाज नहीं हुआ तो बच्चा हमेशा के लिए अपाहिज हो सकता है। इसे तुरंत बड़े निजी अस्पताल में सर्जरी और थेरेपी की जरूरत है। इलाज का खर्च लगभग 5 लाख रुपए है। यह रकम विष्णु के लिए उतनी ही असंभव थी जितना सूरज को हाथ से छूना। वह टूट गया। उसकी रातों की नींद हराम हो गई। वह दिन में 14-14 घंटे काम करता। कावेरी अपनी भूख मारकर पैसे बचाती, फिर भी महीने में मुश्किल से 2-3 हजार रुपए ही बच पाते।
सोनू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब वह बिस्तर पर था। उसकी हंसती खेलती आवाज़ खामोश हो गई थी। बस खिड़की से बाहर देखता रहता और पूछता, बाबा मैं कब दौड़ूंगा। विष्णु बाथरूम में जाकर मुंह में कपड़ा ठूस कर रोता ताकि बेटे को आवाज़ न जाए। उसका भगवान पर से भरोसा डगमगाने लगा था, क्योंकि हनुमान जी मैंने तो चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरे भाई ने धोखा दिया, मैंने सहा। गरीबी दी, मैंने सही। पर मेरे मासूम बच्चे को क्यों सजा दे रहे हो। एक शाम विष्णु भारी मन से काम से लौट रहा था। वह एक पुरानी चाय की दुकान पर रुका। वहां एक बूढ़ा साधु जैसा व्यक्ति बैठा चाय पी रहा था। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। विष्णु की सूजी हुई आंखें और उदास चेहरा देखकर बाबा ने आवाज़ दी, बेटा क्यों इतना परेशान है। लगता है जीवन का बोझ अब कंधों से उठ नहीं रहा। विष्णु, जो किसी से अपना दुख नहीं बांटता था, उस दिन अपने आप को रोक नहीं पाया। वह उन अजनबी बाबा के पास बैठा और फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी सारी कहानी, भाई का धोखा, गरीबी और बेटे की बीमारी, सब कह सुनाया। बाबा ने बड़ी शांति से सब सुना। फिर उन्होंने अपनी झोली से एक लाल रंग का धागा निकाला और विष्णु के हाथ में दिया। देख बेटा, दुनिया के डॉक्टर जब हाथ खड़े कर दें तो समझ लेना कि अब फाइल बड़े डॉक्टर के पास भेजनी पड़ेगी। तूने सालासर बालाजी का नाम सुना है। विष्णु ने सिर हिलाया, सुना है बाबा, पर कभी गया नहीं। बाबा बोले, वहाँ जो हनुमान जी हैं वे दाढ़ी मूछ वाले हैं, वो गृहस्थों के देवता हैं। उन्होंने राम जी की सेवा की, लेकिन अपने भक्तों की सेवा उससे भी बढ़कर करते हैं। तू एक काम कर, अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर सालासर धाम जा। वहाँ जाकर प्रार्थना कर और अपनी अर्जी लगा, लेकिन याद रखना वहाँ मांगना नहीं है, वहाँ सिर्फ समर्पण करना है। कह देना कि बाबा अब ये डोर तेरे हाथ में है, चाहे तो पार लगा, चाहे डुबो दे। विष्णु के मन में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। उसके पास किराए के पैसे भी बड़ी मुश्किल से थे, लेकिन उसे लगा कि शायद ही अंतिम रास्ता है। घर जाकर उसने कावेरी को यह बात बताई। कावेरी ने तुरंत अपनी बची कुछ एक सोने की लौंग निकाल कर दी। इसे बेच दो, हम कल ही सालासर जाएंगे। अगले दिन उन्होंने यात्रा शुरू की। जयपुर से सालासर की दूरी तय करने के लिए उन्होंने बस पकड़ी। सोनू को विष्णु ने अपनी गोद में उठा रखा था। बस में भीड़ इतनी थी कि उन्हें खड़े होकर जाना पड़ा। सोनू दर्द से करहा रहा था, लेकिन विष्णु उसे ढांढस बंधाता रहा। सालासर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वहां का माहौल देखकर ही विष्णु के मन को थोड़ी शांति मिली। चारों तरफ जय बालाजी, जय पवन पुत्र के जयकारे गूंज रहे थे। भीड़ बहुत थी। कोई पैदल आ रहा था, कोई दंडवत यात्रा करके आ रहा था। विष्णु और कावेरी ने एक सस्ती धर्मशाला में रात बिताई। अगली सुबह मंगलवार का दिन था। यह बालाजी का सबसे प्रिय दिन माना जाता है। उन्होंने सोनू को नहलाया और उसे व्हील चेयर पर बिठाया। मंदिर की लाइन बहुत लंबी थी। धूप तेज थी। विष्णु भूखा प्यासा लाइन में लगा रहा। उसके मन में बस एक ही छवि थी, अपने बेटे को दौड़ते हुए देखने की। कई घंटों के इंतजार के बाद वे मुख्य द्वार तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा, एक दिव्य सुगंध ने उन्हें घेर लिया। सामने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान दाढ़ी मूछ वाले श्री सालासर बालाजी की मूर्ति थी। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी मानो वे साक्षात देख रहे हों। विष्णु मूर्ति के सामने पहुंचा और सुध बुध खो बैठा। वह जोर जोर से रोने लगा, हे बालाजी, हे अंजनी पुत्र, मैंने सब खो दिया। मेरा मान, मेरा धन, मेरा घर सब चला गया। मुझे कोई शिकायत नहीं, पर मेरे इस फूल जैसे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर कहते हैं पैसा लाओ, मेरे पास तो कफन का भी पैसा नहीं है। अब तुम ही मेरे डॉक्टर हो, तुम ही मेरे साहूकार हो। कावेरी भी पल्लू फैलाकर भीख मांग रही थी, मेरे बच्चे को बचा लो प्रभु। सोनू, जो अब तक खामोश था,
उसने अपनी नन्ही हथेलियां जोड़ी और मासूमियत से बोला, बालाजी मुझे ठीक कर दो, मुझे पापा के साथ खेलना है। पुजारी जी ने विष्णु की आंखों में वो दर्द देखा। उन्होंने मूर्ति के चरणों से एक कमल का फूल और विभूति उठाकर विष्णु को दे दी। जा बेटा, तेरा काम बन जाएगा, बाबा ने तेरी अर्जी सुन ली है। इस भभूत को बच्चे के पैरों पर लगाना। दर्शन करके वे बाहर निकले। मंदिर परिसर में एक पुराना जाल का पेड़ था, जहाँ भक्त नारियल बांधते हैं। विष्णु के पास नारियल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। वह पेड़ के पास खड़ा होकर बस हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तभी एक चमत्कार हुआ। वह व्यक्ति ही अमीर दिखने वाला व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ आया था, विष्णु के पास आया। उसने विष्णु के हाथ में एक नारियल थमाया। भाई साहब, मैंने 2 मन्नतें मांगी थी, गलती से 3 नारियल ले आया। यह एक बच गया है, क्या आप इसे मेरी तरफ से बांध देंगे? मुझे जल्दी निकलना है। विष्णु ने इसे बालाजी का संकेत समझा। उसने नारियल बांधा और मन में एक गांठ बांधी कि जब तक सोनू ठीक नहीं होगा वह हार नहीं मानेगा। सालासर से लौटने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि आसमान से पैसों की बारिश हो गई। संघर्ष अभी भी था, लेकिन विष्णु के अंदर का डर खत्म हो चुका था। उसे एक अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा था जो उसके साथ चल रही थी। वापस आने के 2 दिन बाद विष्णु एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी कर रहा था। वहाँ के मालिक मिस्टर खन्ना एक बहुत बड़े बिल्डर थे। उस दिन साइट पर एक भारी लोहे का गर्डर क्रेन से फिसलकर नीचे गिरने लगा, जिसके नीचे मिस्टर खन्ना खड़े थे। विष्णु ने यह देख लिया। अभी जान की परवाह किए बिना उसने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और मिस्टर खन्ना को धक्का देकर दूर फेंक दिया। गर्डर धड़ाम से गिरा और विष्णु के पैर के पास आकर रुका। विष्णु को मामूली खरोंचे आई, लेकिन खन्ना जी की जान बच गई। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। खन्ना जी अभी सदमे में थे। उन्होंने विष्णु को गले लगा लिया। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया। कौन हो तुम? विष्णु ने सादगी से कहा, साहब मैं तो मजदूर हूँ, जान बचाने वाला वो तो ऊपर वाला है, मैं तो बस जरिया हूँ। खन्ना जी विष्णु को अपने ऑफिस ले गए। बातों बातों में उन्होंने विष्णु के बारे में सब कुछ पूछा। जब उन्हें पता चला कि विष्णु एक हुनरमंद कपड़े का व्यापारी था जिसे धोखे से मजदूर बना दिया गया और उसका बेटा बीमार है, तो खन्ना जी की आंखों में आंसू आ गए। खन्ना जी ने कहा, विष्णु आज से तुम मजदूर नहीं हो, मेरा टेक्सटाइल का भी एक बड़ा बिजनेस है जो घाटे में चल रहा है, क्योंकि मुझे उसे संभालने वाला कोई ईमानदार आदमी नहीं मिल रहा। क्या तुम उसे संभालोगे? विष्णु को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोला, साहब लेकिन मैं। वह कुछ और बोल पाता उससे पहले ही खन्ना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी, पार्टनरशिप मिलेगी। और रही बात तुम्हारे बेटे की, मेरा छोटा भाई दिल्ली में न्यूरो सर्जन है, मैं अभी उसे फ़ोन करता हूँ, तुम्हारे बेटे का इलाज वह करेगा और उसका एक भी पैसा नहीं लगेगा। विष्णु वहीं ज़मीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़ लिए। हे सालासर वाले, तेरी लीला तू ही जाने। सोनू को दिल्ली के बेहतरीन अस्पताल में भर्ती कराया गया। खन्ना जी के भाई ने पूरी लगन से उसका इलाज किया। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसे अपने पैरों पर खड़े होने में महीनों की फिजियोथेरेपी लगेगी। इधर विष्णु ने खन्ना जी के कपड़े के व्यापार को अपनी जी जान से संभाल लिया। उसका पुराना अनुभव और ईमानदारी काम आई। उसने कपड़ों की ऐसी डिज़ाइन और क्वालिटी तैयार करवाई कि बाजार में उनकी मांग बढ़ गई। 1 साल के अंदर जो बिजनेस डूब रहा था वह करोड़ों का मुनाफा देने लगा। खन्ना जी विष्णु को अपना छोटा भाई मानने लगे। उन्होंने विष्णु को रहने के लिए एक अच्छा फ्लैट और गाड़ी भी दे दी, लेकिन विष्णु बदला नहीं था। वह आज भी बड़ी सादगी से रहता। हर मंगलवार वह गरीबों को भोजन कराता। उधर सोनू की हालत में सुधार हो रहा था। बालाजी के मंदिर से लाया हुआ सिंदूर और भभूत कावेरी रोज उसके पैरों पर लगाती। 6 महीने बीत गए। एक दिन शाम को जब विष्णु घर से लौट रहा था तो उसने देखा कि सोनू सोफे पर नहीं। उसका दिल घबरा गया।
कावेरी, सोनू, सोनू कहाँ है? उसने आवाज़ लगाई। तभी बेडरूम के दरवाजे से एक कमज़ोर लेकिन खड़ी आकृति बाहर निकली। सोनू दीवार के सहारे अपने कांपते पैरों पर खड़ा था। उसने एक एक कदम बढ़ाया और लड़खड़ाते हुए विष्णु की तरफ बढ़ा। पापा! विष्णु अपना बैग छोड़कर दौड़ पड़ा और सोनू को गिरते से संभालने लगा। बाप बेटे दोनों फर्श पर बैठकर रोने लगे। वह बच्चा जिसे डॉक्टरों ने कहा था कि शायद कभी चल नहीं पाएगा, आज खड़ा था। वह विज्ञान का चमत्कार था या सालासर की उस धूल का, यह कहना मुश्किल था। लेकिन विष्णु के लिए यह साक्षात बालाजी का चमत्कार था। 3 साल बीत गए। विष्णु अब शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी बन चुका था। सोनू अब स्कूल जाता था और दौड़ भाग सकता था। एक दिन विष्णु अपनी कार से बाजार से गुजर रहा था। उसने सड़क किनारे एक भिखारी को देखा जिसके कपड़े फटे हुए थे और वह बीमार लग रहा था। विष्णु ने गाड़ी रोकी। कुछ तो परिचित था उस चेहरे में। पास जाकर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं, उसका चचेरा भाई रमेश था। वह रमेश जिसने उसे घर से निकाला था। रमेश ने जुए और सट्टे में सब कुछ गंवा दिया था। उसके बुरे कर्मों ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया था। उसका परिवार उसे छोड़कर आ चुका था। विष्णु को देखकर रमेश ने पहचानने की कोशिश की और विष्णु को पहचानते ही शर्मिंदगी से उसकी आंखें झुक गई। वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन विष्णु ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमेश भैया! रमेश फूट फूट कर रोने लगा। मुझे मत छू विष्णु, मैं पापी हूँ। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। यह उसी की सजा है। मुझे पुलिस के हवाले कर दे या मार डाल, पर मुझे माफ़ मत करना। विष्णु को गुस्सा आना चाहिए था, उसे बदला लेने चाहिए था, लेकिन उस सालासर बालाजी के भक्त के दिल में नफरत के लिए जगह नहीं थी। विष्णु ने रमेश को गले लगाया। भैया, इंसान गलतियां करता है, लेकिन माफ़ करना ईश्वर का काम है। जो हुआ उसे भूल जाओ। चलो घर चलते हैं। रमेश को यकीन नहीं हुआ। तू मुझे अपने घर ले जाएगा, उस घर में जहाँ तेरी खुशियाँ हैं। विष्णु ने कहा, तुम मेरे भाई हो, चलिए। विष्णु रमेश को घर लाया, उसका इलाज करवाया और उसे अपने ही ऑफिस में एक छोटा सा काम दे दिया ताकि वह इज्जत की रोटी कमा सके। रमेश पूरी तरह बदल चुका था। वह दिन रात विष्णु और उसके परिवार की सेवा में लगा रहता। अब विष्णु के जीवन में सब कुछ पूर्ण था, धन, स्वास्थ्य, परिवार और सम्मान। लेकिन एक चीज़ बाकी थी, बालाजी को धन्यवाद देना। अगली पूर्णिमा को विष्णु ने एक बड़ा आयोजन किया। वह सिर्फ अपने परिवार के साथ नहीं बल्कि 5 बसों में भरकर उन गरीब मजदूरों को भी साथ ले गया जिनके साथ उसने कभी पत्थर तोड़े थे। सालासर धाम पहुंचकर एक अद्भुत नज़ारा था। विष्णु, कावेरी और सोनू सभी ने मंदिर के मुख्य द्वार पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने मंदिर में स्वामणी का भोग लगाया। जब विष्णु आरती के समय खड़ा था तो उसे ऐसा लगा जैसे बालाजी की मूर्ति मुस्कुरा रही है। आरती के बाद विष्णु मंदिर के प्रांगण में खड़ा होकर जोर से बोला, भाइयों और बहनों, लोग कहते हैं कि चमत्कार कहानियों में होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ चमत्कार हमारे विश्वास में होता है। मैं एक दिन इसी दर पर भिखारी बनकर आया था। आंखों में आंसू और जेब खाली थी। मैंने बाबा से शिकायत नहीं की, मैंने उन्हें अपनी समस्याएं नहीं बताई, मैंने बस अपना सर्वस्व उन्हें सौंप दिया। मैंने कहा था, तू ही नाविक, तू ही पतवार। और देखो, उन्होंने मेरी डूबती नाव को न सिर्फ बचाया बल्कि उसे सोने का बना दिया। उसने भीड़ में खड़े लोगों से कहा, जीवन में जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जब अपने ही मुंह फेर लें, तो निराश मत होना। बस एक बार इस सालासर वाले की चौखट पर आकर माथा टेक देना। वह आपसे सोना चांदी नहीं मांगता, वह तो बस भाव का भूखा है। राम नाम का जाप और हनुमान चालीसा का एक पाठ आपकी किस्मत की लकीरें बदल सकता है। विष्णु ने वहाँ एक धर्मशाला बनवाने की घोषणा की जहाँ गरीब लोग मुफ्त में रह सकें और भोजन कर सकें। उसने उस धर्मशाला का नाम रखा सेवा समर्पण भवन। विष्णु की कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का फल इंसान को जरूर मिलता है। रमेश ने बुरा किया, उसे बुरा फल मिला। विष्णु ने धैर्य और अच्छाई रखी, उसे अमृत मिला। माफ़ी सबसे बड़ा धर्म है।
विष्णु ने रमेश को माफ करके यह साबित किया कि वह बड़ा आदमी वह नहीं जिसके पास दौलत है, बल्कि वह है जिसका दिल बड़ा है। विश्वास की शक्ति से सब कुछ संभव है। दवा और दुआ जब साथ मिलती है तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी लाइलाज बीमारी भी घुटने टेक देती है। सालासर बालाजी आज भी वहीं विराजमान है, अपनी दाढ़ी मूंछ वाली सौम्य छवि के साथ, लाखों भक्तों का इंतजार करते हुए। न जाने कितने विष्णु रोज वहां आते हैं और नई उम्मीद लेकर जाते हैं। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। और ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। धन्यवाद। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। बोलिए सालासर धाम की जय हो।